नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। इसमें हमें दिया है कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है -1, बिंदु बी जिसके निर्देशांक है -1, बिंदु सी जिसके निर्देशांक है 5, और बिंदु डी जिसके निर्देशांक है 5, से एक आयत बनता है। पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो ये सारे के सारे बिंदु पी क्यू आर और एस जो है इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो हम इनके निर्देशांक बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो बिंदु पी के एक्स निर्देशांकों की अगर हम बात करें तो वो होंगे -1 + -1 डिवाइडेड बाय 2 या -2 डिवाइडेड बाय 2, या ये बराबर होगा -1 के। और बिंदु पी के वाई निर्देशांक की अगर हम बात करें तो वो बराबर होंगे 4 + -1 डिवाइडेड बाय 2 या 3 डिवाइडेड बाय 2 के। बिंदु Q का x निर्देशांक होगा -1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 या 4 डिवाइडेड बाय 2 या 2 के बराबर। और Q का y निर्देशांक होगा 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 या 8 डिवाइडेड बाय 2 या 4 के बराबर। बिंदु R का x निर्देशांक होगा 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 या 10 डिवाइडेड बाय 2 या 5 के। और R का y निर्देशांक होगा 4 + -1 डिवाइडेड बाय 2 या 3 डिवाइडेड बाय 2 के या 3 डिवाइडेड बाय 2 के। और बिंदु S के x निर्देशांक की अगर हम बात करें तो ये बराबर होगा -1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 या 4 डिवाइडेड बाय 2 या 2 के। और बिंदु S के y निर्देशांक की अगर हम बात करें तो ये बराबर होगा -1 + -1 डिवाइडेड बाय 2 या -2 डिवाइडेड बाय 2 या -1 के बराबर। तो ये सारे के सारे निर्देशांक हम यहाँ पर लिख लेते हैं और अभी हम इस चतुर्भुज के प्रकार को ज्ञात करेंगे। और चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात करने के लिए हम इसकी भुजाओं की लंबाइयों को ज्ञात करेंगे। तो पी क्यू बराबर होगा √2 - -1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के बराबर, या ये बराबर होगा √3 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के। इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें जो है वो इनकी लंबाइयों को कंपेयर करना है। तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कंपेयर करने के लिए हमें इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं। तो हम फिलहाल इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। और क्यू आर की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये बराबर होगी 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 -4 होल स्क्वायर के बराबर, या ये बराबर होगा √5 - 2 3 होता है तो 3 स्क्वायर प्लस 3 - 8 या -5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के बराबर। और -5/2 होल स्क्वायर 5/2 होल स्क्वायर के बराबर होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं √3 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये भी बराबर हुआ √3 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के बराबर। और अभी हम आर एस की लंबाई की अगर बात करें तो ये बराबर होगा √2 - 5 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा √2 - 5 - 3 होता है और यहाँ -3 का स्क्वायर है, तो जिसे हम 3 स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं, प्लस -1 × 2 -2 -3 हो जाएगा -5 के बराबर। तो ये होगा -5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के बराबर, जिसे आप 5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो पी क्यू, क्यू आर और आर एस की लंबाइयाँ जो है वो हमें अभी तक बराबर मिली हैं। तो हम अभी एस पी की लंबाई को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो एस पी की लंबाई होगी -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 -1 होल स्क्वायर। तो ये फिर से जो है वो बराबर होगा ये होगा -3 का स्क्वायर, जिसे आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये होगा 3 डिवाइडेड बाय 2 -1 मतलब कि +1। 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 आपको देगा 5 डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ये बराबर है आर एस के और ये बराबर है एस पी के। मतलब कि ये जो चतुर्भुज है वो एक सम चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस जो है वो एक सम चतुर्भुज है। लेकिन क्या ये एक वर्ग है? अगर ये वर्ग है तो इसके विकर्णों की लंबाइयां जो है वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यदि हम लंबाई क्यू एस की बात करते हैं तो ये बराबर होगी √2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 -
4 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 0 हो गया, -1 -4 हुआ -5 होल स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, या ये बराबर होगी 5 के। और जब हम दूसरे विकर्ण पी आर की बात करते हैं, विकर्ण पी आर बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, या ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर के, या ये बराबर होगा 6 के। यानी कि इसके विकर्ण जो है वो आपस में बराबर नहीं है, मतलब कि क्यू एस बराबर नहीं है पी आर के, तो ये जो है वो वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज ही है। यानी कि ये चतुर्भुज जो है वो एक वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। तो ये तो रहा कि आप निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। लेकिन अगर आप साधारण ज्यामिति का उपयोग करते हैं तो ये प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो वो कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो हमें पहले ही दिया है कि ये एक आयत है, मतलब कि इसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होंगी। मतलब कि यदि ये पूरा जो है वो a के बराबर है तो ये बराबर होगा a/2 के, और ये भी बराबर होगा a/2 के। और अगर ये पूरी लंबाई जो है b के बराबर है तो इतनी लंबाई b/2 के बराबर होगी, और ये बाकी की बची हुई जो है वो भी b/2 के बराबर ही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के ये 1, 2, 3 और 4 समकोण त्रिभुज हैं, और PQ, QR, RS और SP जो है उन त्रिभुजों के कर्ण हैं। तो उन कर्णों की लंबाइयां जो है वो सारी की सारी बराबर होंगी। यहाँ पर PQ बराबर होगा QR के, और ये बराबर होगा RS के, और ये बराबर होगा SP के, और ये सभी के सभी बराबर होंगे स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो ये समचतुर्भुज होगा वो यहीं से प्रूव हो जाता है। और ये वर्ग नहीं होगा वो कैसे प्रूव करेंगे आप? ये सारे के सारे त्रिभुज जो मैंने ब्लू कलर से फिल कर रखे हैं, वे सारे के सारे त्रिभुज जो हैं वे सर्वांग सम त्रिभुज हैं, जिनमें इनकी ये भुजा आपस में बराबर है और ये भुजाएं भी जो है वो आपस में बराबर है, और इनका सबका एक एक कोण जो है वो समकोण है। तो इनके बाकी के 2 कोण जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। मतलब कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के, और ये कोण जो है वो बराबर होगा इस वाले कोण के। ठीक है, लेकिन ये वाला कोण और ये वाला कोण जो कि आपस में बराबर है, इन दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर तभी होगा जब ये सारे त्रिभुज जो हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होंगे। तो उस स्पेशल केस में ये एक वर्ग होगा, अन्यथा बाकी के सभी केस में ये जो चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो जब तक आपको बोला नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड यूज करके कुछ चीज प्रूव करनी है, तब तक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से प्रूव करते हैं। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात है तो वहां पर आपको वही मेथड यूज करना है जो कि आपको अच्छे से आता है और जो आपको छोटा लगता है, जिसे आप जल्दी अप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति को शुरू करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।